नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। कैप्शन आपने पढ़ ही लिया होगा। आखिर क्या हुआ कि 40 साल के बाद अरुण शिबर जी को बीजेपी का दामन छोड़ना पड़ा। आखिर किस विचारधारा के साथ जुड़े थे कि 40 साल तक पार्टी के साथ स्थिर रहे और एकदम से ये आवाज़ आती है कि अरुण शिबर जी पार्टी की जो बेसिक जो उनकी है उनसे मेंबरशिप से उन्होंने रिजाइन कर दिया। इन्हीं से जानते हैं। अरुण जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अरुण सर, क्या कहना चाहेंगे? 40 साल एक बड़ा लंबा अरसा होता है कि एक परिवार की तरह आप पार्टी की जड़ों के साथ जुड़ जाते हैं। आखिर क्या हो, जिस विचारधारा के साथ आप पार्टी के साथ जुड़े थे, क्या आपको लगता है वो विचारधारा नहीं रही, उसमें कहीं ना कहीं अंतर आ गया जिसके चलते आपको पार्टी की जो बेसिक मेंबरशिप है उसे रिजाइन देना पड़ा? देखिए, 24 जुलाई 1980 को भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और भारतीय जनता पार्टी का गठन होते ही मुझे युवा मोर्चा में जिम्मेवारी दी गई। तो मैं भी उस समय मैं स्टूडेंट था जी। मैं जिम्मेवारी लेके मैं भी भारतीय जनता युवा मोर्चा में आ गया। उसके बाद जो बेसिक स्लोगन यहाँ पे लगता था, वी आर ए पार्टी विद ए डिफरेंस, हम लोग एक पार्टी हैं जिसमें डिफरेंस है जी। और उस समय हमें भी महसूस हुआ कि वाकई कि हम लोग और दूसरी पार्टियों को भी देखते थे, लगता था कि नहीं, हम लोग देशभक्त पार्टी हैं, हम लोग देशभक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, एक अलग विचारधारा तो उसी समय हमने फैसला करके हम लोग इस पार्टी में आ गए। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान, 1953 का बलिदान, शेख अब्दुल्ला की उम्र कैद, ये सारी चीजें हमारा खून खुलवाती थी। उससे क्या हुआ कि हम लोग पार्टी के साथ एक परिवार की भांति जुड़ गए। हालांकि उन दिनों पार्टी का विस्तार इतना नहीं था। पार्टी वॉज कन्फाइंड टू जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट कंटोनमेंट, 2-3 जगह पे थी, बाहर पार्टी नहीं थी। उसके बावजूद भी पावर की चिंता ना करते हुए हम लोग देशभक्ति की सेवा, लोगों की सेवा के चक्कर में हम लोग पार्टी के साथ जुड़ गए और पार्टी के साथ मिलकर धीरे धीरे पार्टी को आगे बढ़ाया। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं वार्ड से शुरू हुआ, वार्ड का प्रेसिडेंट बना, देन मंडल में सेक्रेटरी रहा, मंडल में रहा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आया, डिस्ट्रिक्ट में रहा, धीरे धीरे स्टेप चलते चलते अल्टीमेट मैं प्रदेश ऑफिस बीरर भी बना। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि पार्टी ने टाइम टू टाइम मुझे सपोर्ट करके मुझे आगे बढ़ाया। 1980 से लेकर 96, जिसको मैं ये बोलता हूँ, दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ अस, बिकॉज उस समय हम युवा थे। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती, हम लोग उसको 2 मिनट में हल करते थे, चाहे वो बिजली की प्रॉब्लम हो, चाहे वो पानी की प्रॉब्लम हो, चाहे सड़कों की प्रॉब्लम हो, चाहे चीफ इंजीनियर की प्रॉब्लम हो। हम लोग इतना इकट्ठा होके, जो हमारा ग्रुप था इतना बढ़िया था कि हम लोग इकट्ठा होके। बिल्कुल अरुण जी, हमने भी देखा आप हमेशा अग्रसर रहते थे हर चीज को लेकर, हमेशा सड़कों पर चाहे उतरना पड़े। अब जनता के हक के लिए बात करते हैं पार्टी के साथ जुड़ने के बाद। मजाक की बात एक मैं करता हूँ कि हम लोग कुछ दोस्त, मैं, चंद्रमोहन शर्मा जी और 3-4-5-6 लोग, हम लोग कभी शाम को मंदिर बाजार से गुजरते थे, जो रघुनाथ मंदिर जी का बाजार है, वहाँ पे लोग हमें बोलते थे कल जम्मू बंद तो नहीं है, कि 6 लोग, क्योंकि हमारा चेहरा ही ऐसा हो गया था कि ये जम्मू बंद कराने वाले लोग दूसरे लोग हैं। तो अल्टीमेटली हमें भी मन की शांति मिलती थी, नहीं, हम कुछ लोगों का काम कर रहे हैं। पहली बार 96 में जब हमारे 7-8 MLA आए, तो उस समय मुझे लगा कि हमारी पावर कुछ कम हुई है। दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, क्योंकि MLA बनने के बाद पार्टी ने बोला कि MLA खुद काम करेंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं। विद द रिजल्ट क्या हुआ, इंस्टेंट हम लोग अपना जनाधार बढ़ाते, हम धीरे धीरे जनाधार से हटते गए। लोग तो जुड़े, लोगों ने वोट तो दिए, लेकिन अल्टीमेट लोगों के काम नहीं उतने हुए जितने होने चाहिए थे। इसको मैं दूसरे एंगल में ये भी कह सकता हूँ कि यू कैन नॉट सर्टिफाइड एवरीवन, लेकिन जो लोगों की अपेक्षा से जिसने आपको नेता बनाया वो काम पूरे नहीं हुए।
अब धीरे धीरे टाइम चलता गया, अब हमारे 25 एमएलए आ गए, 25 एमएलए आ गए। 25 एमएलए के बाद पहली बार जिंदगी में हमने कभी जो सपना नहीं लिया था वो सपना भी साकार हुआ। हम लोग जो हमारे ऊपर की जो लोग हैं, हाई कमांड है जो हमारा, उन्होंने कुछ फैसला लिया, या मुफ्ती मोहम्मद सईद जी के साथ सरकार बनी या महबूबा मुफ्ती जी के साथ सरकार बनी, तो हम लोग को लगता था कि हम भी सरकार में हैं, वी आर ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट में आने के बावजूद भी हमें लगा कि आवर पोजीशन इज गोइंग वर्सन टू वर्सन। इसके बारे में ना पार्टी के हाई कमांड ने किसी का ध्यान किया, तो हम लोग तो छोटे स्तर के लोग थे, हम लोग तो इस बारे में बोल नहीं सकते थे। अल्टीमेटली क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन आना शुरू हो गया। जैसे जैसे एक्सपेंशन ऑफ पार्टी हुई, नए लोग पार्टी में आना शुरू हुए, तो दूसरा रीजन ये हुआ कि पुराने लोग निगलेक्ट होना शुरू हो गए। यानी कहने का मतलब कि नए लोग आ रहे, उनको मान सम्मान मिल रहा था, पुराने लोगों को जो मिलना चाहिए था उनको उससे दरकिनार कर दिया गया। मैं इसको दूसरे तरीके से कहता हूँ, नए लोग जो आए उनको आप आगे बढ़ाइए, लेकिन साथ में साथ जो पिछला काफिला आपके साथ चलता आ रहा है उसको भी लेकर आगे बढ़ाइए। मैं ये नहीं कहता कि नए लोग को आगे मत बढ़ाओ, क्योंकि मोदी जी की कहावत है, मोदी जी का कहना है कि जितने सिर होंगे पॉलिटिक्स में मुंडी की गेम होती है। आई एग्री कि लोग, पर एक चीज और भी होती है अरुण जी कि पार्टी का वर्कर या पार्टी का कार्यकर्ता एक बहुत अहम योगदान होता है पार्टी को अग्रसर ले जाने में, पार्टी को आगे लेने जाने में। अगर उन्हीं कार्यकर्ताओं को, उन्हीं लोगों को इग्नोर किया जाए, क्या आपको लगता है पार्टी अग्रसर हो सकती है, आगे जाएगी? आपकी बात में दम है, लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं ये कहता था अगर पार्टी में 20 लोग नए आए, अगर हमारे पास 40 का कैडर पुराना है, 20 और 40 60 मिलके एक स्ट्रांग पावर बन सकती है, ना कि वो 20 की पावर अलग हो जाए 40 को पीछे छोड़ दें। ऐसा होता रहा तो अभी भी हो रहा है। एक आपके साथ हो रहा है या और भी जो पुराने लोग आपके साथ जुड़े उनके पुराने साथ? लोग, क्योंकि आपने तो पार्टी से रिजाइन, मेंबरशिप से रिजाइन दे दिया। मैं भी आपको देखकर उन लोगों में भी हिम्मत आए कि अपने मान सम्मान के लिए, अगर जहां पर मान सम्मान नहीं वहां पर दरकिनार करना, साइड करना अच्छा है। ये बात मैं हर एक इंडिविजुअल के अपने दिल के ऊपर छोड़ता हूँ। जो अपने मान सम्मान की बात करता है, अरुण कुमार छिब्बर अपने मान सम्मान की बात करके मैंने ये फैसला लिया, और इस फैसले को लेने के लिए मुझे कम से कम 6 महीने लगे। मैं 6 महीने में सोचता था शायद मुझे पार्टी वाले बुला लें, शायद मुझे पार्टी वाले बुलाए, शायद मुझे जरूरत उम्मीद पड़े। थी सर, एक क्योंकि 40 साल का अरसा मेरा 40 साल परिवार की तरह एक परिवार, तो क्या किसी ने बॉदर नहीं किया? कभी किसी ने बॉदर नहीं किया, नेवर किसी ने फोन किया, ना किसी ने मीटिंग के लिए पिछले साल से बुलाया। तो विद द रिजल्ट क्या हुआ कि जो मेरे मन का गैप था वो बढ़ना शुरू हो गया। अल्टीमेटली एक आदमी, आज मेरी उम्र 65 साल है, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे वेल सेटल्ड हैं। माय एल्डर सन ही इज डायरेक्टर इन बैंक ऑफ अमेरिका, मेरा छोटा लड़का ही इज ए आर्किटेक्ट। अब मैं घर से भी जवाबदेही हूँ, क्योंकि जितनी लीडरशिप यहाँ पर है, आपको अगर याद होगा 1983 से लेकर हमारा घर ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का इस एरिया में नाम लेने वाला कोई नहीं था मेरे अलावा, और हमारा घर ही इसका ऑफिस बनता था। 96 में हंसराज जी डोगरा जीत के गए, वैद्य जी जीते, हमने ये चीजें देखी हैं सर, हमने देखी हैं। हमारे घर में ही ऑफिस बनता था। तो मेरे बच्चों ने भी वो लोग देखे जो ग्रो होके आज नेता बने हैं या आगे बने हैं। तो आज बच्चे बड़े हो गए तो बच्चे भी सोचते हैं कि आप वहां के वहां हैं। तो कुछ बातें ऐसी लगी जो मेरे दिल को भी कचोटी, और पार्टी की तरफ से ऐसा हुआ। तो 6 महीने के समझो स्ट्रगल में मैंने आज ये फैसला लिया। मुश्किल था सर ये फैसला आपके बड़ा लिए मुश्किल था, 6 महीने लगे मुझे। लगता है जैसे परिवार के साथ अपने आप को कट कर 40 साल जिसके साथ बिताए हों, हमने कभी सुबह नहीं देखी, शाम नहीं देखी, रात नहीं देखी। 40 साल जिसके साथ बिताए हों, और 40 साल क्या, घर में अगर आप कुत्ता भी रख लेते हैं, अगर वो 1-2 साल के बाद उसको कुछ होता है तो आदमी 4 दिन खाना नहीं खाता। 40 साल जिसके साथ बिताए हों और उसका साथ छोड़ने में
दिल में तो लगता है, लेकिन अब करें क्या? जब यहाँ पर कोई बॉदर नहीं करता, सुनने वाला नहीं है, तो उसके लिए जैसा आपने पूछा कुछ और लोग करेंगे, मैं उनका किसी का कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी आत्मा ने आवाज दी कि आपको ऐसा फील हुआ कि कुछ कहीं ना कहीं मान सम्मान में कमी आ रही है। बिल्कुल, तो इसलिए मैंने आज ये 27 तारीख को फैसला लिया। आपने अपनी जो यंग एज थी, जवानी के पूरी इस पार्टी के लिए दी है, तो आज आपको जरा 65 इयर्स के हुए हैं, तो आपको जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो मान कहते हैं कि जो बड़े होते हैं वो एक स्तंभ होते हैं परिवार का, अगर उनको ही उस स्तंभ को ही देख रखना कि कहीं ना कहीं अंदर से खोखला होता जाता है, आज वही स्थिति लग रही है आपकी और पार्टी के बीच में। सर देखिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोलने में क्या रहता है, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूं कि 40 साल मैंने इनके साथ लगाए, 40 इयर्स। अगर 40 साल एवरेज देखें तो इंडिया में बोलते हैं 45 साल एवरेज उम्र है, तो जिसमें से 40 साल तो मैंने सारी उम्र दे दी पार्टी को। पार्टी को देने के बाद मुझे आज पार्टी से गिला शिकवा नहीं है कि पार्टी ने टाइम टू टाइम मुझे किया, लेकिन जो किससे गिला है सर? मान सम्मान, तो वो मान सम्मान किसने देना सर? मान सम्मान जो पार्टी के हाई कमांड है उसने मान सम्मान देना। वो भी तो पार्टी से जुड़े हैं। इंटेग्रिटी जी कैसा है, कैसा आदमी है, उसको कैसे रखना है, बिल्कुल। पढ़ा लिखा आदमी है, अनपढ़ आदमी है, ये आप भी सोशल फील्ड में रहते हैं, जो आदमी अनपढ़ है उसको एक फील्ड मिलता है, जी मजदूर है, मजदूर से थोड़ा तेज होता है तो वो उसका फोरमैन बनता है, फोरमैन से थोड़ा ऊपर होता है वो उसका इंजीनियर बनता है, इंजीनियर से ऊपर होता है वो उसका चीफ इंजीनियर बनता है। ऐसे ही है पार्टी के फोल्ड में भी, कम से कम एक तराजू जिसमें सबको तोला जाए वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी अलग अलग धारणा रखनी चाहिए, इस आदमी ने कितना काम किया है, इस आदमी के पीछे बैकग्राउंड क्या है। हमारा परिवार सारा जनसंघ से जुड़ा हुआ है, मेरे पिताजी 47 से पहले के संघ के साथ जुड़े थे, मेरी बड़ी बहन स्नेह बाली जी RSS विंग की, लेडीज विंग की चीफ रही हैं, आज भी वो अंतर्राष्ट्रीय महिला सुरक्षा समिति है उसकी इंडिया चैप्टर की प्रेसिडेंट है। हमारा सारा परिवार लगने के बावजूद अगर मुझे आज लगता है कि मान सम्मान नहीं है, तो इसके लिए आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। आई कंक्लूड माई वर्ड्स, आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। काफी सारे दिग्गज नेता दूसरी पार्टियों के भाजपा का दामन थाम रहे हैं इस तर्ज पर कि कहीं ना कहीं जो आवाज अपनी पार्टियों में जहां पे उन्होंने 20-20 30 साल गुजारे हैं, पर भाजपा में वो मौका मिलता है खुले दिल से बोलने का, भाजपा में वो मान सम्मान मिलता है, पर आज आपको देखकर कहीं ना कहीं वो जो तर्क है उनका कहीं ना कहीं झूठा साबित हो रहा है सर, क्योंकि 40 साल 40 दिन नहीं, 40 महीने नहीं, 40 साल का एक लंबा अरसा सर आपने पार्टी को दिया, आपने पार्टी को वक्त दिया है। अब आपने जब से छोड़ा है या आपने अनाउंस ऑफिशियली कर दिया कि अब रिजाइन कर दिया मेंबरशिप, क्या कोई पार्टी की तरफ से आला अधिकारी का, हाई कमान का कोई कॉल आना, जम्मू कश्मीर के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंदर रैना जी की तरफ से कोई आपको कॉल आना कि आप बड़े हैं, आप क्यों पार्टी, ऐसा कुछ हुआ सर? मुझे ऐसा अभी तक किसी ने नहीं कुछ कहा। ये 11 बजे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद अभी 5 बजने वाले हैं, मुझे अभी तक किसी का फोन नहीं आया कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों करना चाहिए। बैठ के बात करते हैं, हल तो निकल जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन ये है कि somebody has to take the initiative. एब्सोल्युटली It is not wise that every initiative should be taken by me only. At least the party should know. इसका मतलब ये है, अब खुले शब्दों में ये बोलता हूँ, आज की पार्टी में वो नहीं रहा कि अगर ये नहीं आएगा तो पार्टी नहीं चलेगी। लोग बोलते हैं ठीक है, छोड़ गया तो छोड़ गया। अगर ऐसा है तो ऐसी पार्टी को मेरा दिल से सलाम कि मैं ऐसी पार्टी को छोड़ के आज आज़ाद हो गया हूँ। धन्यवाद। एक हमारे रोहित जी उन्होंने सवाल किया है, जनता का सवाल, उन्होंने कहा कि आज भी प्रदेश भाजपा में पैसा बोलता है, चापलूसी जिंदाबाद। अब इस पे क्या कहेंगे आप? ये तो किसी का कमेंट है, मैं किसी के कमेंट के ऊपर मैं अपनी राय नहीं दे सकता। जनता का कमेंट है, क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है पार्टी में? देखिए, जनता ने अगर महसूस किया तो उसने कमेंट किया होगा। जी बिल्कुल। देखो, हर एक आदमी की अपनी अपनी धारणा, ये जनता का कमेंट है। जनता ने कमेंट किया चापलूसों की पार्टी है या पैसे वालों की पार्टी है। जनता ऐसा पब्लिक है, सब जानती है।
ये तो पब्लिक है, एवरीबॉडी नोज, इसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं। लेकिन चूंकि अगर मैं ऐसी बात कहूँ, ऐसा है, आई वॉज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस पार्टी फॉर द 40 years, जी तो मेरे ऊपर भी लांछन लगना चाहिए, जी बिल्कुल। मेरे ऊपर भी कोई बात आनी चाहिए। या कोई आज कोई भी आदमी ये बोले कि 40 years में अरुण छिब्बर ने किसी भी 1% का गलत काम किया, देन आई फील रिस्पॉन्सिबल। जी अगर मैंने नहीं किया तो मैं चापलूसों की बात मैं नहीं कर सकता। होंगे या हैं या आएंगे, ये जनता जानती है। ये जनता जानती है। धन्यवाद अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ अरुण छिब्बर। 40 साल का लंबा अरसा, 40 साल भाजपा को रिप्रेजेंट करते हैं, एक परिवार की तरह भाजपा की जड़ों से जुड़े थे। ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से एकदम से इनको भाजपा की बेसिक मेंबरशिप से रिजाइन करना पड़ा। वो हमने इन्हीं की जुबानी सुना, इन्होंने किसी को कटाक्ष नहीं किया, पर आप बीती सुनाई कि जिस मान सम्मान के ये हकदार थे, कहीं ना कहीं उनको उस मान सम्मान से वंचित किया गया था। नए नए लोगों की आप लोग पार्टी में तो बड़ी उनकी जी हजूरी करते हैं, पर पुराने लोग जो जिनकी वजह से पार्टी को आगे लाने में काफ़ी योगदान मिला, उनको इस तरह से इग्नोर करना कहाँ तक सही है, ये हम अपनी जनता पर छोड़े जाते हैं। अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।